Hello student, good morning, how are you? Standard 7 English medium. Today we are taking unit number 5, exploring values. So before start, please kindly take your notebook, ball pen and please sit down to write the details of the lesson. First, activity number 1. Unit number 5, exploring values. एक्सप्लोरिंग वैल्यूज़ का मतलब क्या? एक्सप्लोर करना यानी ढूंढना, खोजना, प्रयत्न करना. बट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैल्यू? वैल्यू किसको कहते हैं? वैल्यू तो कोई चीज़ की प्राइस होती है, उसको भी कहते हैं. यहाँ वैल्यू का मीनिंग थोड़ा हटके है. हियर इज़ द मीनिंग ऑफ वैल्यू इज़ क्वाइट डिफरेंट. यहाँ वैल्यू का मतलब ये होता है, दही तो है लेकिन उसको एक्सप्लोर करेंगे तो वैल्यू निकलेगी. क्या निकलेगा? मक्खन. तो छाछ नीचे बैठ जाएगी और मक्खन ऊपर आ जाएगा. तो जो मक्खन होता है वो वैल्यू है. और दही को जब अब उसको घुमाएंगे तो ये एक्सप्लोर करना है. तो वैल्यूज़ का मतलब है वैल्यू ढूंढना, मक्खन ढूंढना. यानी कोई भी चीज़ का जो हार्द होता है, जो एम होता है, जो थीम होता है, वो ढूंढना, उसे कहते हैं एक्सप्लोरिंग वैल्यू. एक्टिविटी नंबर 1. लुक, दिस इज़ योर होमवर्क. एक्चुअली ये आपका होमवर्क है. आपको कैसे करना ये आपको आना चाहिए, तो हम उसके बारे में बताते हैं. कैन यू पुट द नंबर 1 to 8 in each of the square so that each side add up the middle number? 1 से 8 नंबर एक जो स्क्वायर है, इसमें 4 स्क्वायर दिए हैं ना. ये 1 2 3 4 जो स्क्वायर दिए, इसके अंदर जो छोटे स्क्वायर दिए उसमें 1 to 8 नंबर इस तरह से लिखो कि वैल्यू 12 बराबर हो जाए. किसमें होगी, किसमें नहीं भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर उसकी वैल्यू ढूंढना है. तो ये वैल्यू ढूंढना आपका काम है. दिस इज़ योर होमवर्क. बट मैंने आपके लिए ये काम कर दिया है, फिर आपको घर पे उसकी प्रैक्टिस करनी है ना. तो देखो उसका आंसर कैसे आता है. ये पेंसिल से मैंने आंसर लिखे. देखो, ये जो आंसर है बहुत में आते हैं, बहुत में नहीं भी आते. ये आपकी प्रवृत्ति है, फिर भी मैंने आंसर क्यों दिया, ताकि आप उसको ठीक से जज कर सको. भाई मेरा आंसर सही है या गलत है. 1 to 8 पहले एक साइड पे लिख देना और एक एक को फिर लिखते जाओ, उसको क्रॉस करते जाओ तो आपको पता चल जाएगा. बराबर. अभी हम लेते एक्सप्लोरिंग वैल्यू का एक्टिविटी नंबर 2. एक्टिविटी नंबर 2 का ये स्टडी करने को कहते हैं, उसको रीडिंग करने को कहते हैं.
Swaminathan sat in father's room in chair with a slate in his hand and pencil ready. Father held the arithmetic books open. The dedicated Rama has 10 mangoes with which he wants to earn 50 nanas. रामा के पास 10 केरी है, मैंगो है, उससे वो 50 नानाज कमाना चाहता है. अर्न यानी कमाना. कृष्णा वॉन्ट्स ओनली 4 मैंगोज, और कृष्णा को फिर सिर्फ 4 ही मैंगोज चाहिए. हाउ मच मनी विल कृष्णा पे, हैव टू पे. तो कृष्णा कितना पैसा रामा को पे करेगा. स्वामीनाथन गेज्ड एंड गेज्ड एट हिज सन. स्वामीनाथन क्या करता है, उसके पीछे बहुत ही कोशिश करता रहता है, बहुत कोशिश करता है. थिंक एंड थिंक एंड थिंक, क्या उसका आंसर हो सकता है. बराबर. तो एंड एवरी टाइम ही रीड इट, वो बार बार वो लेसन पढ़ता है. ए न्यू थॉट कम्स टू हिज माइंड, और आंसर नहीं आता है, लेकिन नई नई युक्तियाँ, नई नई युक्ति प्रयुक्ति उसके दिमाग में आती रहती है. हिज माउथ बिगेन टू वाटर एट द थॉट ऑफ मैंगोज. उसके दिमाग में वो केरी को देख के उसके मुंह में पानी छूट जाता है. हिज माउथ बिगन टू वाटर, उसका मुंह वाटर छोड़ने लगता है, यानी उसको मुंह में पानी आ जाता है. हैव यू डन द सम, फादर आस्क्ड. उसके पिताजी ने उसे पूछा, क्या तेरा होमवर्क, तेरा सम हो गया. लुक ओवर द न्यूज़पेपर ही वॉज रीडिंग. वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है. जो वो पेपर पढ़ रहा था उसमें से वो ऊपर देखता है. फादर विल यू टेल मी इफ द मैंगोज वेर राइप. फादर वॉच्ड हिम फॉर ए वाइल एंड समथिंग ए स्माइल रिमार्क. अभी बच्चा क्या बोलता है, क्या बता सकती है केरी पकी हुई है क्या. फादर ने उसकी तरफ देखा, फॉर ए वाइल एंड समथिंग, कुछ देर तक देखा, और स्माइल रिमार्क, उसने अब थोड़ा सा स्माइल दिया. डू द सम फर्स्ट, पहले सम पूरा करो. आई विल टेल यू वेदर द फ्रूट्स वेर राइप और नॉट आफ्टरवर्ड्स. वो केरी पकी हुई है या कच्ची है, वो मैं तेरे को, तू सम कर ले, उसके बाद मैं तेरे को समझाऊंगा. देखो उसके पिताजी आए, वो टेबल कुर्सी पे बैठ के सम बार बार देख रहा है, और उसके पिताजी उसको समझा रहे हैं. स्वामीनाथन फेल्ट अटरली हेल्पलेस. स्वामीनाथन तो बेचारा बिल्कुल निशा, क्योंकि पिताजी ने तो कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं. If only father could tell him whether Rama is trying to sell ripe fruits or unripe ones. अगर पिताजी बता देते कि केरी पकी हुई थी या कच्ची थी, of what use it would be to tell him afterward, और बाद में बताने का क्या मतलब है. He felt strongly that the answer to this question contained the key to the whole problem. वो ऐसा सोचता है कि इसका जवाब खाली पिताजी आंसर देंगे उसमें ही है. It would be unfair to accept 15 annas for 10 unripe mangoes. वो बोलता है ये तो बिल्कुल गलत है, 10 केरी अनराइप यानी कच्ची केरी के 15 आने.
Father, I cannot do the sum. Swaminathan said, pushing away the slate. वो स्लेट बाजू में खिसका कर बोलता है, पिताजी ये सम मुझसे नहीं हो रहा है. What is the matter with you? You can't solve a simple problem in simple preposition, simple proportions. तेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? तू इतना छोटा प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर रहा है. We are not taught this kind of thing at school. तो बच्चा क्या बोलता है, हमने इस तरह का स्कूल में नहीं पढ़ा है. Get the slate here. I will make you give the answer now. Swaminathan waited for the miracle to happen. इसमें पिताजी कहते हैं कि लाओ स्लेट इधर लाओ. आई विल मेक यू टू गिव द आंसर. मैं तुझे आंसर देता हूँ. स्वामीनाथन वेटेड फॉर द मिरेकल टू हैपन. क्या अभी जादू होने जा रहा है. वो तो खुश हो गया. फादर स्टडीड द सम फॉर ए सेकंड एंड आस्क्ड, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 10 मैंगोज. उसके पिताजी बोलते हैं 10 मैंगो के कितना प्राइस है. 15 आनाज ऑफ कोर्स. स्वामीनाथन थॉट, बोला 15 आने. बट हाउ कुड इट द प्राइस, वॉज इट द राइट प्राइस. क्या हिसाब 15 आना कैसे हो सकता है, क्या ये सही प्राइस है. एंड देन ही वॉज नॉट श्योर वेदर द मैंगोज वेर राइप और नॉट. और वो भी नहीं जानता था कि केरी पकी हुई है या कच्ची है. If they were ripe, 15 आना should be the unfair price. अगर केरी पकी है तो 15 आने वो कुछ अनफेयर है, यानी ज़्यादा है. If only he could get more light on this point. वो खाली इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता है. How much does Rama want for these mangoes? 15 आनाज, replied स्वामीनाथन. पिताजी पूछते कि भाई रामा ये मैंगो के कितने पैसे चाहता है. तो लड़का बोलता है स्वामीनाथन कि 15 आनाज. वेरी गुड. हाउ मेनी मैंगोज डज कृष्णा वॉन्ट? 4. What is the price of 4 mangoes? तो 4 आम के कितने हुए. फादर सीम्स टू बी डिलाइटेड टू टॉर्चरिंग हिम. पिताजी को उसको चिढ़ाने में मज़ा आ रही थी. डिलाइटेड, वो बहुत उत्साह से उसको चिढ़ा रहे थे. हाउ कुड ही नो, how could he know what that the fool Krishna would pay? कृष्णा कैसे जानेगा, वो फूल मूर्ख लड़का वो कैसे जानेगा. Look here boy, I have half a mind to thrash you. मेरा आधा दिमाग खा गया. तेरे को इतना समझाने में, झंझोड़ने में मेरा आधा दिमाग चला गया. वॉट हैव यू इन योर हेड? तेरे दिमाग में क्या है? 10 मैंगोज कॉस्ट 15 आनाज. व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1? कम ऑन, इफ यू डोंट से इट. अरे 10 मैंगो के 15 आनाज है तो एक आम के कितने, एक आम का कितने. His hands took Swaminathan's ear and gently twisted it. फिर पिताजी ने क्या किया, अपना हाथ स्वामीनाथन के कान को पकड़ा अपने हाथ से और थोड़े से उसको ट्विस्ट किया, उसको मचड़ा. स्वामीनाथन कुड नॉट ओपन हिज माउथ बिकॉज ही कुड नॉट डिसाइड. स्वामीनाथन अपना मुंह नहीं खोला क्योंकि उसने कोई डिसाइड किया नहीं था कि भाई 10 आम के 15 आने तो एक आम के कितने, वो उसने कुछ सोचा नहीं था. तो उसका मुंह उसने बंद रखा.
whether the situation whether the solution could be found by addition, subtraction, multiplication or division. कुत्ते सॉल्यूशन उसका करना लाने के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा, यानी कम करना पड़ेगा, कि भाई उसका मल्टीप्लिकेशन गुणाकार करना पड़ेगा, कि उसका भाग डिवीज़न करना पड़ेगा. द लॉन्गर ही हेसिटेटेड टू द मोर वायलेंट, वो उसको लॉन्ग टाइम ऐसा खचकाट आ रहा था. एंड ट्विस्ट वॉज बिकमिंग, और वैसे ही उसका कान पकड़ रखा था, ट्विस्ट किया था. इन द एंड व्हेन द फादर वॉज वेटिंग विथ अ स्क्रॉल फॉर एन आंसर, और अंत में जब पिताजी ने उसकी ओर आंखें निकाल कर देख रहे थे, he received only a squeal for this son. वो खाली इसकी तरफ बच्चे की तरफ इस तरह से एक ही टस से देख रहे थे. I am not going to leave you till you tell me how much a single man cost of the 15 annas for 10. मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूँ. You tell me how much a single man cost. एक सिंगल का क्या 15 आनाज 10 का है, तो एक का कितना होगा ये तेरे को बताना पड़ेगा. What was the matter with father? स्वामीनाथन kept blinking. पिताजी को क्या प्रॉब्लम है मेरे से? Where was the urgency for know its price? उसकी प्राइस जानने की क्या ज़रूरत है एक की, ऐसा वो सोच रहा है. Anyway, if father wanted to know so badly instead of the harassing him, let him to go to the market and find it out. उसको बाजार में भेजने दो और उसको जानना चाहिए. Father admitted defeat by the declaring one mango cost 15 over 10 simplified. फिर पिताजी बोलते हैं कि भाई ये कॉस्ट, वन मैंगो कॉस्ट 15 over 10 अनाज. तो पिताजी ने कहा कि वन मैंगो कॉस्ट 15, यानी 1 मल्टीप्लाई 15 और 10 का सिंप्लीफाइड करो. हियर ही वॉज बीइंग लेड टू द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द अरिथमेटिक फ्रैक्शन. और वो अंक गणित का जो फ्रैक्शन है वो बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट को लीड कर रहा था. गिव मी द स्लेट फादर, आई विल फाइंड आउट. ही वर्क एंड फाउंड आउट द एंड ऑफ 15 मिनट्स. 15 मिनट के बाद उसने द प्राइस ऑफ वन मैंगो इज 3 over 2 आनाज. ही एक्सपेक्टेड टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड एनी मोमेंट. उसने कुछ अलग ही होगा ऐसा सोच रहा था. But father said, very good, simplify it further. It was plain sailing after that. Swaminathan announced at the end of the half of hour's agony, Krishna must pay 6 annas and burst into tears. और आंसर देते देते उसकी आंख में आंसू आ गए, है ना. देखा. चलो अभी दिस इज़ द लेसन दैट ओनली यू हैव टू रीड इट केयरफुली, ताकि ये मर्म, इसमें से क्या मक्खन निकला कि भाई कुछ भी सोल्व करो उसमें से आंसर निकलना चाहिए. अगर आप
छाछ को बलोगे, छाछ को घुमाओगे तो भी मक्खन निकलेगा ही निकलेगा, उसको निकालना है तो बलोना पड़ेगा। तो इस तरह से लेसन को अच्छी तरह से 2-4 बार पढ़ो तो क्या उसका हेतु है, क्या एम है, क्या थीम है, ये आपको पता चलेगा। नाउ एक्टिविटी नंबर 3, मैच ए एंड बी। इसके अंदर ए डिपार्टमेंट में वर्ड्स दिए और बी डिपार्टमेंट में वर्ड दिए, उसे हमें मैच करना है, बराबर। ये मैच ए और बी को आपको ठीक से पढ़ना है। जैसे ए के अंदर है गेज्ड, समथरिंग, स्मूथरिंग, टू फील स्ट्रॉन्ग अबाउट, मिरेकल, इडियट, थ्रेस, स्क्रॉल, हैरेसिंग, कॉन्ट्राडिक्ट, प्लेन सेलिंग। और बी डिवीज़न में टू बिकम ईजी, टू गो अगेंस्ट, ट्रबलिंग एंड एंग्री एक्सप्रेशन ऑन द फेस, बीट someone who is not good for anything, the happening of the something unbelievable, unexpected, to be sure of something, trying to smile and looked fixedly. Now we are joining it. So this is the answer of activity 3. Watch carefully and write down in your notebook, okay? Now activity number 4. Now activity number 4, work in pairs. Answer the following question orally. These are the some questions that you have to answer orally. So that is true, but you at least you have to write down in your notebook. We are not taught this kind of thing at school. Why do you think Swami said the above sentence? कि स्वामी ने ये ऐसा सेंटेंस क्यों कहा होगा? क्योंकि इट्स अ अरिथमेटिक पजल एंड इट हैज़ टू यूज multiplication, division, subtraction, plus. So this is the question of arithmetic, and he just always feel that mathematics is hard. I think so. So maybe possible. This need a skill. ये need क्या करना है, उसका वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालना का मतलब ये हुआ कि उसको बराबर ये बात समझनी चाहिए थी कि भाई ये 10 मैंगो के 15 अनाज, तो 1 के कितने वो ढूंढोगे तो मल्टीप्लाई करके 4 के कितने पता चल जाएगा। तो ये स्किल उसको स्कूल में नहीं सिखाई, ऐसा उसका कहना है। बाकी कोई स्कूल में ऐसी नहीं स्किल सिखाते, वो अपने आप सीखनी पड़ती है ना। सेकंड, वाई डिड फादर थिंक स्वामी वॉज एन इडियट? उसके पिताजी को ऐसा क्यों लगा कि भाई ये इडियट है? क्योंकि ये स्कूल में सिखाने की बात नहीं होती है, अपने आप सोचना चाहिए। जैसी परिस्थिति होती है, व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ द सम्स दैट दिस टाइप ही हैज़ टू थिंक। हाउ डिड फादर मेक स्वामी गिव द आंसर? डू यू थिंक he helped Swami in arriving at the correct answer? Yeah, sure. But his father was become a strict. Why? So he can leave that particular thought that school hasn't teach. तो बाद में पिताजी ने उसको उसके पीछे ही लगे रहे, तो उसको आंसर के लिए जो हेल्प किया, तो बाद में वो समझ गया। Why did Swami burst into the tears in a
उसकी आंख में आंसू क्यों आ गए? क्योंकि बाद में उसने खुद ने सोचकर आंसर का जवाब निकाला। पिताजी ने डांटा, बोला, उसको समझाया, तब और आंसर आ गया। इसके लिए जब पिताजी ने वेरी गुड कहा तो बाद में उसकी आंख में आंसू आ गए। इट वॉज प्लेन सेलिंग आफ्टर दैट। प्लेन सेलिंग आफ्टर दैट, व्हाट वॉज प्लेन सेलिंग आफ्टर व्हाट वॉज द इट प्लेन सेलिंग? कि भाई ये तो बहुत ही इजी था। क्योंकि जब आंसर नहीं पता था तब तक तो ठीक है, तब तक उसे ये ऐसा लग रहा था बहुत हार्ड है। व्हाट वॉज प्लेन सेलिंग? तो मेथड इज बहुत इजी थी। उसको पहले एक का ढूंढना है, बाद में उसका 4 का ढूंढना है। और आफ्टर व्हाट वॉज इट प्लेन सेलिंग, और उसके बाद जो आंसर आता है तो वो उसके लिए बहुत ही इजी होता है, राइट? सो वी आर टेकिंग अप टू एक्टिविटी 4, बट one thing you keep in your mind, quite read and do your homework which was given in the page number 1, activity number 1, puzzle time. Write down in your notebook and think yourself and do it. Okay, bye, see you.